हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है काफ़ी अच्छे आप होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो एलटी साइंस के लिए हम यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करवा रहे थे और क्वेश्चन सीरीज हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो इसमें आज हम जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन करवाने में वो है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। और जो है हमारे सिलेबस में इसको दे रखा है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग नाम से। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से आते हैं? जैसे जनरली हमारे क्वेश्चन आते हैं एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाता है कंपाउंड्स की, या फिर कार्बोकैटायन कार्बेनाइन इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना इनमें से किस में पाया जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन समझिएगा पहले। जैसे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है पहले वो समझना। जैसे हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन है, जैसे कहीं पर कार्बोकैटायन है, ये हमारा कार्बन पे प्लस चार्ज है। ठीक है, उस पर क्या करना है, फिर हमने उस पर देखिएगा कि तो यहाँ पर हमारे पास एक कोई कार्बन पर प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, CH हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, और इसके बगल में यहाँ पर कोई कार्बन है, उस पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, H। ठीक है, ये आपको ऐसा ध्यान रखना है। अब हाइपर कंजुगेशन होने के लिए आप ध्यान रखिएगा जिस कार्बन पर यहाँ पर जो भी कार्बन होगा, चाहे इस पर प्लस चार्ज होगा या अभी हम देखेंगे यहाँ पर रेडिकल भी हो सकता है, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए इस कार्बन का, और इसके बगल में यहाँ पर जो कार्बन होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होना चाहिए। ठीक है, और इस वाले कार्बन पे इसको हम जनरली अल्फा कार्बन कहते हैं, जो कि कार्बोकैटायन के बगल में लग रखा है ये वाला कार्बन। इस पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इस वाले अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ पर से ये जो कार्बन होता है वो क्या करता है, अपने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इस यहाँ पर ये वाला कार्बोकैटायन जो होता है इसमें p ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल के अंदर देता है। इसी फिनोमेना को हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी किस किस में होती है, एक तो कार्बोकैटायन में होता है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ऐसा ही देखिए कहीं पर अगर माना फ्री रेडिकल जो रहता है, एक कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इस पर दो हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, और इसके बगल में भी क्या है, कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन है। ठीक है, H। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। और इस वाले कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप की स्पीसीज को जहाँ पर कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है इसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इधर से इस फ्री रेडिकल के अंदर भी p ऑर्बिटल के अंदर p ऑर्बिटल रहता है, और इसके अंदर क्या करेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बगल से इधर पे जाते हैं। तो इस टाइप का यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। ऐसे ही एक और स्पीसीज होती है एल्कीन, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके बगल में भी क्या है, कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन हम इसको बोलते हैं, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो sp2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इधर की ओर फिर से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हाइपर कंजुगेशन होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको समझिएगा कि इसमें से कह रहा है कि इन स्पीसीज में से कौन सी स्पीसीज ऐसी है जिसके अंदर क्या हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा C ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर क्या है, ये कार्बोकैटायन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। H यहाँ पर से CH3 भी इसके बगल में लगे हुए हैं। ऐसे अगर इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ थर्ड C वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और यहाँ पर बगल वाले कार्बन का इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है, और sp3 हाइब्रिड कार्बन पर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, sp3 हाइब्रिड कार्बन की तरफ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन होगा, और ये कहाँ के जाएगा, p ऑर्बिटल में जाएगा कार्बोकैटायन के। यहाँ से भी आएंगे जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है अल्फा कार्बन पे,
वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर देंगे, और जितने ज़्यादा होंगे अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो जितने ज़्यादा अच्छा, यहाँ पर से एक चीज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और हमारा जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा उसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो +1 कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन +1। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कार्बोकेटाइन है, इसके बगल में यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक जोड़ लेंगे उसमें 7 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएंगे। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है उसमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है और ओ में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है, ये हमारा लेक्चरर के एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व इन द ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो अभी हमने बोला था कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा और पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। सिग्मा तो किसका होता है, सिग्मा होता है हमारे अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये वाला सिग्मा बॉन्ड रहता है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल किसका रहता है, जो भी हमारा कार्बोकेटाइन होगा या फिर फ्री रेडिकल होगा उसका पी ऑर्बिटल रहता है। तो ऐसे यहाँ से यहाँ की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो सिग्मा और पी ऑर्बिटल का ओवरलैप यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार इसको चाहे तो पढ़ भी सकते हैं नीचे, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अंडरगो कंजुगेशन बाय डिलोकेलाइजेशन मेथड होगा ये। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नाथन बेकर, हाइपर कंजुगेशन इज कॉल्ड एंटीमेरिक इफेक्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड नाथन बेकर इफेक्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम हाइपर कंजुगेशन को नाथन बेकर इफेक्ट भी कहते हैं और एंटीमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन द मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी कम्स। ठीक है, जैसे जैसे जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें नीचे दे रखा है एग्जाम्पल, उसमें जो है आपको एल्कीन दे रखा है, एल्कीन में यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन शो कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हाइपर कंजुगेशन शो हो रहा है। यहाँ पर ये वाला हमारा ये वाला कार्बन sp2 है। ठीक है, और क्या होगा, इधर ये वाला हमारा अल्फा कार्बन है, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर देता है और यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया है। तो आगे हम ये देखेंगे तो इस पर ये H+ के फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। फिर इधर पर क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पर, ये वाला तो CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बीच में शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है। अब ऐसे ही एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकला तो दोबारा में ये वाला और तीसरी बार में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। तो हमें 3 टाइप के यहाँ से हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे और एक स्ट्रक्चर ओरिजिनल वाला ये वाला हो गया। ठीक है, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ ऑब्टेन होंगे। तो नीचे के स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, एक बार ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, और एक बार क्या हो रहा होगा, नीचे जो है 3rd हाइड्रोजन ये वाला भी नीचे वाला क्या होगा, रिमूव हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है जितना हमारे अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यानी आपको जब भी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखना है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 आपको कर देना है। ठीक है, और जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो बस ये हमारा आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था हमारा कि जो हमारा क्वेश्चन था वो हाइपर कंजुगेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है सिग्मा और पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा तो हमेशा कौन सा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और पी ऑर्बिटल्स हमारा कार्बोकेटाइन का भी हो सकता है, फ्री रेडिकल का भी हो सकता है, एल्कीन का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। ठीक है, अब देखिए अभी हमने पीछे देखा था कि जहाँ पर जब भी हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं तो इधर देखिएगा, ये हमारा हाइपर कंजुगेशन जब भी होता है तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड क्या हो जा रहा है,
ब्रेक हो जा रहा है यहाँ पर से। देखिए यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था इस CH और डबल बॉन्ड CH2 के बीच में, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, यानी हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये हमारा जब भी हाइपर कंजुगेशन होगा एल्कीन के केस में तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। तो जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम होगा, क्योंकि उस केस में उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिएगा कि किस में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर आप बना के देखेंगे तो फर्स्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर आप इधर से देखेंगे तो कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पे। दूसरे वाले पे अगर आप देखेंगे CH3, केवल आपको अल्फा देखना है, ठीक है, CH ये है अल्फा फर्स्ट वाले का, दूसरे वाले का अल्फा ये होगा, और CH डबल बॉन्ड CH2। तो फर्स्ट वाले पे अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले पे अल्फा पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब तीसरे वाले पे आप देखेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर CH2 यहाँ पर है, और CH है यहाँ पर, और यहाँ पर से इस वाले यहाँ पर से फिर क्या है, इससे CH3 और CH3 लग रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, कितने हैं, केवल एक ही है, ये वाला हमारा अल्फा कार्बन में, इस पे केवल एक ही हाइड्रोजन लग रखा है, ठीक है। तो अल्फा पे डायरेक्टली हाइड्रोजन लगे हुए देखने हमको, ठीक है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये 2 हैं, ठीक है, और ऊपर कितने हैं, 3 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन थे। लास्ट डी वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कोई भी अल्फा, ये वाला हमारा अल्फा कार्बन में, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगे हुए, सभी के सभी क्या लग रखे हैं, CH3 ग्रुप लग रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम अगर हम देखें तो A ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम होगा, क्योंकि ये 3 CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाने का काम कर रहे, 3 हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो जा रहा होगा, ब्रेक हो जा रहा होगा। तो जितना ज़्यादा हमारा हाइपर कंजुगेशन होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर एल्कीन का उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम इन दोज कंपाउंड्स विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन टेक्स प्लेस। तो हाइपर कंजुगेशन डिपेंड्स ऑन अल्फा हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये हमारा UKPSC लेक्चरर मेंस का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर स्टेबिलिटी का सही है, ठीक है, स्थायित्व का कौन सा क्रम सही है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है, एक हमारी सीरीज होती है जिसमें क्या करते हैं, ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर उनको इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा कार्बन से और कौन देगा, उस पर बेस्ड एक सीरीज बनती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें हमारे जो ग्रुप लग रखे हैं, एक तो फ्लोरीन लग रखा है, इनमें क्लोरीन लग रखा है, एक CH3 टाइप का ग्रुप है, ठीक है। तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर यहाँ पर देखेंगे तो फ्लोरीन की होगी, उससे कम क्लोरीन की होगी, उससे कम हाइड्रोजन की होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी होगी वो फ्लोरीन की होगी, यानी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट अगर हम देखें तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन खींचने का जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन की है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब भी कार्बोकैटायन होता है तो उस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर ऑलरेडी इस पर इलेक्ट्रॉन कम है और कोई इससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए बात समझिएगा, लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, लेस चार्ज मोर स्टेबिलिटी, जिस पर जितना कम चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब आप अगर माना कोई भी किसी पर प्लस चार्ज है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन कम है, अगर कोई उस पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उससे खींच देगा तो उस पर प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा वो। तो प्लस चार्ज वाले को या कार्बोकैटायन को हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप चाहिए होते हैं, और माइनस चार्ज वालों को, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है CF3 होल थ्राइस, इस पर कुछ ऐसा है, C पे प्लस है और यहाँ पर CF3 और
CF3, इस पहला स्टेप का स्ट्रक्चर है। दूसरा है C पे CCl3, CCl3 और CCl3 ये लग रखा है। और तीसरे पे C पे प्लस है और CH3 और CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। ठीक है, इस वजह से कार्बन पर प्लस चार्ज को कम करेगा इलेक्ट्रॉन दे करके, तो इस वजह से थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी सेकंड की, और सबसे कम होगी स्टेबिलिटी फर्स्ट की, क्योंकि CF3 ग्रुप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देगा इस कार्बोकेटाइन पर, तो प्लस चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और CCl3 भी थोड़ा बहुत खींचेगा लेकिन CF3 की तरह नहीं खींचेगा। तो स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है। तो CF3 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले की सबसे कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर से ए ऑप्शन सही था इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वीकेस्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा एसिड सबसे वीक होगा। यहाँ पर भी आप सिंपल इंडक्टिव फैक्ट का यूज कर सकते हैं, ये भी UKPSC लेक्चर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर भी समझना होगा कि जो जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और H+ उतनी आसानी से कंपाउंड से निकल जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे सभी में क्या हो रखा है, COOH ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, माना ये कार्बन यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें अगर माना इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो ये क्या करेंगे, आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और यहाँ से H+ बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो जितनी आसानी से H+ निकलेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, जितनी आसानी से H+ निकलेगा, और H+ उतनी आसानी से निकलेगा जब यहाँ से क्या होंगे, इस बगल वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। तो अब हमें लेकिन पूछ क्या रखा है, वीकेस्ट एसिड कौन सा होगा। वीकेस्ट एसिड कौन सा होगा, जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, बगल में, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन सा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन सही है, जिसमें CH3 ग्रुप लग रखा है और COOH लग रखा है। तो ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से OH निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे, H+ निकलने के OH से। जबकि अगर देखेंगे CCl3 वाले में, तो इसमें क्या होगा, 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लगे हुए हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो H+ इस केस में बहुत आसानी से निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर वीकेस्ट एसिड हम देखेंगे तो वो होगा कौन सा, वो होगा ए वाला। अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए कि वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एसिड हमारा होगा CH3COH। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा कौन सा, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा CH2ClCOOH, और उससे ज़्यादा होगा CHCl2। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ते जाएगी। उसके बाद CCl3COOH। ठीक है, लेकिन हमसे ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, हमसे वीकेस्ट एसिड पूछा गया, तो CH3COH वीकेस्ट एसिड होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट2ene 4YN इज। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमें एक कंपाउंड दे रखा है, क्या दे रखा है, पेंट2ene 4YNE। ठीक है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। पेंट मतलब होता है 5, तो 1, आप यहाँ से कार्बन का नंबर काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया पेंट। ठीक है, 5 हो गए कार्बन। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर 4 और ये 5, हमने नंबरिंग भी कर दी। 2 पे इन है तो सेकंड वाले कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड बना लिया। 4 पे YNE है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पर 4th पे ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर 4th पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। एक बॉन्ड पहले से बना है, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो बाकी जितने भी कार्बन बचे हुए हैं उनमें जो है 4 वैलेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट में एक बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द बॉन्ड को आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेंगे। हाइड्रोजन
यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गए। इसमें सेकंड में 3 बॉन्ड बने हुए तो एक और बॉन्ड जोड़ देंगे हाइड्रोजन से। थर्ड में भी 3 बने हैं, एक और जोड़ देंगे। और फोर्थ पे 4 बन चुके हैं तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे। और पाँचवें पे 3 बन चुके हैं तो एक और जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा एक ही बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। और जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर से आप काउंट करेंगे, एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, ये 9वां और ये 10वां। तो सिग्मा बॉन्ड हमको दिख रहे हैं कितने, 10। और पाई बॉन्ड अगर आप काउंट करेंगे तो पाई बॉन्ड एक यहाँ पर आपको दिखेगा, एक, और 2 बॉन्ड पाई वाले ट्रिपल बॉन्ड में दिखेंगे, यानी पाई बॉन्ड हमारे 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही। 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3